अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है सुबह के 7 बजे और ये सुबह के 7 बजे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा था। और उसके बाद मैं फ़हद के लिए ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही थी। उनको ब्रेड बटर एंड जैम पसंद है ब्रेकफ़ास्ट में, तो उनके लिए मैं ये तैयार कर रही थी। उनको आज ऑफ़िस जल्दी जाना है क्योंकि उनको थोड़ा काम है, क्योंकि कल भी उन्होंने छुट्टी की, घर से बैठे काम किया और आज उनका जाना लाज़मी ज़रूरी था क्योंकि उन्होंने हाफ़ लीव लेकर वापस आ जाना है, क्योंकि आज फिर हम जा रहे हैं JNIV ऑफ़िस। आज की हमारी अपॉइंटमेंट है रिगार्डिंग माय वीज़ा डॉक्यूमेंटेशंस, तो इंशाल्लाह आज हम जाएंगे और काम कंप्लीट कर कर ही आएंगे इंशाल्लाह। और सुबह इसलिए ही उठे थे क्योंकि फ़हद ने जाना था, तो उनके लिए मैं ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर रही थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ब्रेड बटर जैम उनको पसंद है ब्रेकफ़ास्ट में, तो मैं कभी उनको ब्रेड बटर जैम दे देती हूँ, कभी जो जैसा मतलब उनको दिल चाहे, शेक चाहे या कुछ भी दिल चाहे मैं उनको बना देती हूँ और वो ले जाते हैं। और साथ लंच पैक कर देती हूँ एवरीडे रूटीन में। तो यहाँ पर अभी तो मैं उनको जूस डाल के दे रही हूँ, जूस वो पी जाते हैं और साथ में जो है ब्रेकफ़ास्ट ब्रेड बटर जैम कर लेते हैं, क्योंकि इतना हैवी जो है वो ब्रेकफ़ास्ट पसंद नहीं करते। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फ़हद ऑफ़िस चले गए थे और मैं कुछ देर के लिए सो गई थी, 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि 7 बजे इट वाज़ टू अर्ली टू वेक अप। तो उसके बाद जब मैं उठी हूँ, उठ के फ्रेशन अप होकर मैं लंच तैयार कर रही थी। लंच में मैं आज तैयार कर रही थी टॉर्टिला रैप। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने टिन फॉइल ली है, एलुमिनियम फॉइल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये मैंने फॉइल ली है और जो रैप है ना, उसको मैंने तवे पर सेकने के लिए, मतलब थोड़ा सा जो है ना आप उसको गर्म कर लें, तो उसको मैंने थोड़ा सा गर्म करने के लिए तवे पर रखा हुआ, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने ना अपने चूल्हे के ऊपर भी सारा एलुमिनियम फॉइल जो है वो उसके साथ कवर कर लिया है, ताकि जो मतलब गंद वगैरह होता है फिर मैं उसको डस्ट ऑफ कर देती हूँ, या फिर जब ज़्यादा टिन फॉइल गंदी हो जाती है तो मैं उसको उतार कर न्यू उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर लगा लेती हूँ। तो उसके बाद जी रैप को लिया हमने, इसके ऊपर यूँ कुछ फॉइल के ऊपर रखा और उसके बाद हम सॉसेस लगाएंगे। ये सबसे पहले मैं केचप के ऊपर टोमेटो केचप जो है वो लगा रही हूँ। उसके बाद जो है ये लाइट मायोनीज़ है ये लगाऊंगी। और इन सब मतलब सॉसेस का जो है ना मिक्सचर इतना मज़े का होता है, बहुत मज़ा आता है ये सब सॉसेस लगाकर। तो ये सब्ज़ियाँ और चिकन जो है फिलेट, इस सब को जो है लगाकर खाने का ये टोर्टिला रैप बहुत मज़े का हो जाता है। 3 सॉसेस जो है वो मैंने लगा लिया, मगर ये जो ग्रीन चिली सॉस है ये भी मैं नहीं लगाऊंगी, इसको जो है मैं लास्ट पर लगाऊंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कब लगाती हूँ। तो ये जी मेरे पास जो है ब्रेड फिलेट्स हैं, सॉरी चिकन फिलेट्स हैं, और ये 4 मैंने फ्राई कर लिए थे। 2 मैं एक रैप में यूज़ करूँगी और 2 मैं एक रैप में यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 रैप बनाने वाली हूँ मैं। तो उनको कुछ इस तरह से जो है अपने नाइफ़ के साथ कट कर लेना है लंबे रुख में। लंबे रुख को हम इसलिए काटेंगे क्योंकि हमने इसको रैप के अंदर रखना है। और बेसिकली ये है तो बर्गर्स जो हैं होते हैं ना, बन बर्गर्स, उसके लिए बना हुआ है चिकन फिलेट्स, मगर मैं रैप में इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 मैंने फ्राई किए हैं, आप एक भी फ्राई कर सकते हैं, एक भी यूज़ हो जाता है, बट आप मज़े को डबल करने के लिए 2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक रैप में मैंने 2 चिकन फिलेट्स यूज़ किए हैं। उसके बाद जो है सब्जियों में हमारे पास है गाजरें, खीरा, टमाटर और अनियंस। मैंने इन सब को जो है बारीक लंबे तरीके से काटा है और ये बहुत ही टेस्टी होने वाले थे। कि सबसे पहले मैंने चिकन फिलेट्स की तय लगा लिया और उसके बाद मैं सब्ज़ियाँ ऐड कर रही हूँ, पहले खीरा और फिर अब गाजरें, और गाजरों के साथ फिर मैं टमाटर भी ऐड करूँगी और उसके साथ जो है अनियंस भी ऐड करूँगी। और ये इतना खाने में टेस्टी होता है, आपके मुंह में जब ये सब्जियों के साथ साथ चिकन के चंक्स आते हैं, बहुत टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। ये देखिए अनियंस के स्लाइसेस जो हैं, मैं कहीं कभी अनियन मैंने बहुत कम काटा है, मगर इसके जो जब हल्का सा स्लाइस आता है मुंह में तो बहुत मज़ा आता है। तो अब जो है मैं ये चिली सॉस ऐड करने लगी हूँ। 1 स्पून लेना है मैंने चिली सॉस का, तो इसके अंदर 1 स्पून ही हम जो है ऐड करेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा निकल गया था, तो अब मैं उसको वापस जो है उसके अंदर डाल रही हूँ बॉटल के। तो अब ये देखें यूँ कुछ जो है हम ऐड करेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए ये देखिए वापस बॉटल के अंदर डालते वक्त जो है वो बाहर भी निकल गया था, तो बॉटल थोड़ी मैसी हो गई। तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा और इस तरह से जो है अब उसके बाद हम इसको रैप कर लेंगे इस तरह से। वो थोड़ा ज़्यादा सेक लगने की वजह से जो है रैप जो है ना थोड़ा अकड़ गया था, तो एक्चुअली मैं भूल गई थी ऊपर रख के ना, तवे के ऊपर रख के रैप को, तो इसलिए जो है ना वो अकड़ गया था। हल्का सा बस सेक लगवाते हैं, मगर मैं ना तवे को हल्की आंच पर ही रखा हुआ था और ये इसको रख कर मैं सब्जियों की तरफ हो गई थी, तो मेरे जहन से निकल गया कि अरे ये तो तवे के ऊपर पड़ा हुआ है। तो फिर मैंने जल्दी से जो है वो उतारा और फिर मैं सॉसेस लगा कर इसको ये रेडी कर लिया है आपके सामने। और अब मैं उसको फॉइल के अंदर लपेट रही हूँ ताकि ये गर्म रहे और टेस्टी रहे। लंच को रेडी करने के बाद फ़हद आए, उसके बाद मैं ऐसे ही जो है गाड़ी में चली गई क्योंकि मैं गाड़ी में ही रेडी हुई थी, टाइम नहीं था हमारे पास। तो उसके बाद जी आप ये ट्रांजिशन चेक कीजिए। हाँ जी, तो सही समझे, वी हैव स्विच टू आवर न्यू कार अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं यहाँ पर छोटा सा क्लिप ऐड कर रही थी जब मैंने मेकअप कर लिया था। तो अब हम वही सिक्योर पार्किंग वाले एरिया में जा रहे हैं अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है छोटा सा क्लिप बनाया था। बस जी मेरा मेकअप चेक करें, गाड़ी में बैठे हुए चलती गाड़ी में जो है मैंने मेकअप कर लिया था। अगर सामने स्टैंड होता ना तो मैं फ़ोन जो है ऑन करके अपना ट्यूटोरियल भी ऐड करती, बट स्टैंड नहीं था ऐड वहाँ गाड़ी में। सो मैंने ऐसे ही ऑफ कैमरा मेकअप किया और जल्दी से हम लोग बस पहुँचने की तैयारी में थे क्योंकि वी वर ऑलमोस्ट लेट। तो ये विदाउट एनी फ़िल्टर मैंने जो है रिकॉर्डिंग की है और आप देख सकते हैं कि कितना फ़ाइन मैंने मेकअप किया गाड़ी में बैठे हुए। मैं अपने आप को प्राउड फील कर रही थी कि वाओ यू हैव डन सो ग्रेट जॉब। सो जिसके बाद हम उतरे और हम अब जा रहे हैं बाहर। और बस यहाँ से जब निकले हैं ना, और हमने जल्दी से बस एक किस्म की दौड़ ही लगाई थी कि हम बस जल्दी पहुँच जाएं, ज़्यादा लेट ना हो जाए। यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं। उसके बाद अंदर वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है। अब हम ऑफिस से निकल आए हैं और काम हमारा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ीस पे कर दी, वीज़ा लग गया अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। सो अब हम जा रहे हैं कुछ न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ कि आज हम क्या कवर करेंगे। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं सैमुअल बेकेट ब्रिज, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर था, पैदल ही हमने जाना है आगे। तो जी उसके पहले आपको बताती चलूँ कि ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसको बर्ड ब्रिज बोलेंगे, और इसके पीछे जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना गुंबद नुमा, तो ये बिल्डिंग है कस्टम हाउस। तो ये देखें जी पानी में स्वान्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं। ये रिवर लिफ़ी है, इसको रिवर लिफ़ी बोलेंगे, जो कि ये नॉर्थ और साउथ साइड को सेपरेट करती है। और आज भी देखिए लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। और आलमोस्ट मेरे ख्याल से लोग सब जो है ना रोज़ ही बैठते हुए। ये बिल्डिंग है जहाँ से हमने अपना काम करवा लिया और उसके बाद अब हम आगे जा रहे हैं, सैमुअल बेकेट ब्रिज के पास जा रहे हैं। वो काफ़ी दूर है। जाते हुए रास्ते में जोन सा भी व्यू आएगा मैं ज़रूर कवर करूँगी। और फिर हमने पिक्चर्स भी तो लेनी है ना, पिक्चर्स भी लेंगे और प्यारी सी मेमोरीज़ क्रिएट करेंगे। फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ अभी। तो जी अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये है जी कस्टम हाउस, देखिए कितनी प्यारी इसकी बिल्डिंग है ना, इतना प्यारा आर्किटेक्चर है। और उसके बाद जी हम आगे मज़ीद जा रहे हैं। तो ये जो बिल्डिंग है ये शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिल्डिंग है, आई डोंट नो वेल। सो ये है बट ब्रिज जहाँ पर हम खड़े हैं। और आपको साथ साथ दिखाती चलूँ कि यहाँ पर हमने फिर चेक किया था और मैं फ़हद को भी सिखा रही थी कैसे करते हैं। और आज हमें ना बोट्स भी देखने को मिली पानी में। एक ये तो छोटी बोट है, आगे जो है ना वो बड़ी बोट भी थी। तो आप देख सकते हैं हमने आगे अभी मज़ीद और जाना है। वो जो केबल्स वाला ब्रिज आपको नज़र आया होगा, वो वाला ब्रिज है ना, उधर हमने जाना है, मगर अगर तब तक हिम्मत बची तो। सो जी वो देखें वो केबल्स के साथ बना हुआ है, वो सैमुअल बेकेट ब्रिज है आगे। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि बोट कितने इजीली जो है ब्रिज के अंदर से गुज़र रही है।
अब हम पहुंचे हैं पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर। यहाँ पर लोग जो हैं पैदल ही आ जा रहे थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ना वही चल रही थी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सैमुअल बेकेट ब्रिज। यहीं से ही ये रहा वो ब्रिज। यहाँ पर हम अभी जाना बहुत अभी दूर था, चलने की हिम्मत बाकी नहीं थी। और जब ये चलता है ना रात के टाइम, इसकी लाइटिंग बहुत ही प्रीटी लगती हैं। मैंने अक्सर जो है इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगाई होती हैं। अगर किसी ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे रिवर लिफी ने डबलिन की नॉर्थ और साउथ साइड को सेपरेट डिवाइड किया हुआ है। तो जी बहुत ही प्यारा जो है यहाँ से जो व्यू लगता है। इस वजह से मैंने सारा ओवरव्यू ले लिया। और उसके बाद इस ब्रिज की बात करते हैं। तो इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये ओपन भी हो जाता है, ये 90 डिग्री एंगल में रोटेट होता है। अगर कोई बड़ा शिप आता है ना तो फिर ये ऑपरेट, इसके साथ में छोटा सा ऑफिस टाइप हट बना हुआ है तो वहाँ से वो ऑपरेट होता है। अब हम थोड़ी सी मेमोरीज क्रिएट करते हुए डबलिन बाइक्स है। ये बेसिकली तो हायरिंग होती है, इस पे कार्ड्स होते हैं, हायर कर लो 1 घंटे। यहाँ से यहाँ पे कार्ड डाले तो बाइक ले जाएं। हाँ, कार्ड बनाना पड़ता है। पहले कॉइन्स भी होता था, अब नहीं मुझे पता, कभी यूज़ ही नहीं की, बड़ी देर हो गई है। मेरा 7-8 साल हो गए मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। ये जो कहत पड़ा था ना इधर, ये उसकी याद के लिए ये लोग देखो बनाए हुए स्टैचूज। पता नहीं, मुझे याद नहीं, इधर लिखा होना कहत किस चीज़ का पड़ा था? कहत भूखा, इधर ज़मीन खुश्क हो गई थी, पूरा का कहत था इधर पड़ा था, लोग भूख से तो मरने पड़े थे। ये बूढ़े क्या कर रहे हैं? उनको ताजा कैसी? रिमाइंडर उस चीज़ की, कहत की रिमाइंडिंग के लिए उन्होंने बनाया। नहीं मैं इन बूढ़ों की बात कर रही हूँ। ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, ये जो स्टैचूज बने हुए हैं इस चीज़ की। सो हॉरिबल। ये है जी दी कस्टम हाउस। तो यहाँ पर हम अब करीब पहुँच गए हैं। और इतना प्यारा आर्किटेक्चर है ना, ये देखिए, क्वीट सा क्वीट। पहले हम लोग ना वहाँ पर थे, ठीक है, वहाँ से काम करवा कर, नहीं वहाँ से आए हैं यूँ, ये सारा हम क्रॉस करके, और वो जो है ना ये वाला, इधर से हम लोग ब्रिज क्रॉस करके वहाँ से आए हैं और ये वाला व्यू ले रहे हैं। यहाँ पर भी कितनी सारी बाइक्स लगी हुई हैं। जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना तो मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई। तो जब मैं चेक किया मैंने कहा यार 256 GB मेरे फ़ोन की मेमोरी, और ये भी फुल हो गई है। तो उसके बाद जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा अभी तो कितने सारे व्लॉग्स जो हैं वो मैंने अपलोड ही नहीं किए हुए, रिकॉर्ड कर लिए हुए, अपलोड नहीं किए। एक हम जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में गए थे, फ़ाहद तब आए हुए थे पाकिस्तान में ना, तो वो वाला भी व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया हुआ, मगर मैंने अपलोड नहीं किया, ना ही एडिट किया, भूल गई हुई थी। और उसके बाद लाहौर गए थे, हिस्टोरिकल प्लेसेस हमने विज़िट की थी, वो भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया मगर मैंने अपलोड ही नहीं किया। इस तरह 1-2 व्लॉग्स जो हैं वो पड़े हुए हैं और अपलोड ही नहीं किए, मैं भूल ही गई थी रिकॉर्ड करके। सो जब मैं अपने फ़ोन का डाटा थोड़ा सा जो है ना, मैं सोचा कि चलो मेमोरी थोड़ी होली कर लूँ, तो
मुझे याद आया करे मेरे ये व्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो मैं किसी दिन उनको भी जो है एडिट करके इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, तो वो भी आप देखिएगा और अपना प्यार निछावर कीजिएगा। सो अभी मैं आपको ना दिखाती हूँ टूरिस्ट बस। तो यहाँ पर हम खड़े हैं। जब यहाँ पर हमने क्रॉस करना होता है ना, तो हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो फिर हम यहाँ से इजीली क्रॉस कर सकते हैं। अभी रेड सिग्नल है तो अभी हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये वाली स्ट्रीट में भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम आए थे, वो ये वाली साइड है जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की टूरिस्ट बस। बहुत ही क्यूट लग रहे थे वहाँ पे लोग जो है सींग पहने हुए, ये देखें। तो हम गुज़र रहे थे तो मुझे CeraVe के जो है ना प्रोडक्ट्स दिखे। ये मैं कब से लेना चाह रही थी, मुझे मिल नहीं रहे थे, कहाँ से लूँ मैं। तो फिर यहाँ से जो है ना हमने फेस क्लेंज़र और मॉइस्चराइज़र लिया CeraVe का। तो ये फिर से हम आए हैं डबल इंस्पायर में। तो इस साइड को हम इसलिए आए थे क्योंकि इस साइड को पेनिस भी है और यहाँ पर जो है फाहद को कुछ काम भी था, तो इस वजह से हम इस साइड को आए। और जब हम इस साइड को आए तो सोचा कि लास्ट टाइम जहाँ से हमने पिज़्ज़ा खाया था ना, वो बहुत टेस्टी था, हम वहीं से खाएंगे। ये है वो शॉप, क्विक पिज़्ज़ा एंड पेरी पेरी चिकन। तो यहाँ से बहुत मज़े का जो है ना पिज़्ज़ा, उनकी सॉस ही बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी खट्टी खट्टी सॉस थी। और जी यहाँ पर हमने आए, रेस्ट किया थोड़ी देर और खाना खाया। जितनी देर ऑर्डर तैयार हुआ, यहाँ पे सेल्फ़ सर्विस है, यहाँ पर जो है ना खुद ही आप ऑर्डर तो खुद ही रिसीव करो। तो ये है हमारा पिज़्ज़ा विद फ्राइज़ एंड खाना खाने के बाद हम आए हैं पेनिस पर। और यहाँ पर हमारी बस हुई पड़ी थी क्योंकि आज हम दोनों ही बहुत ज़्यादा चले हैं, क्योंकि व्यूज़ कवर करने थे। अभी तो हम सैमुअल बेकेट ब्रिज के ऊपर नहीं गए थे, वहाँ पर जाते तो पता नहीं क्या हाल होता। बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं और हम बहुत थक गए थे। तो ये रहा पेनिस। तो यहाँ से मुझे करनी थी शॉपिंग, तो मैंने फिर खूब शॉपिंग की यहाँ से। विंटर स्टफ़ लेना है मैंने यहाँ से। फिर मैं तो मेकअप की तरफ हो ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं मेकअप की तरफ जाती तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा ख़र्चा करवा देती फहद का। सो अभी जो ज़रूरत की चीज़ें थी बस वही ली। ड्यूरिंग शॉपिंग मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं फ़ोकस कर रही थी कि बस ध्यान से जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें लेनी। और ये यहाँ पर हम बिलिंग करवा रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं जो हमने ली हैं, ये सिर्फ मेरी शॉपिंग है। तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपनी शॉपिंग सारी दिखाऊंगी, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं अगर ऐड करती तो बहुत लंबी हो जानी थी। और उसके बाद हम जाते जाते ना स्केचेस के शूज़ से एक ने रुके। लेना तो यहाँ से कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास स्केचेस के 2 शूज़ पड़े हुए हैं। और यहाँ से जो है ना जाते जाते जूता पसंद आ गया था। तो फिर कैसे ना मैं लेती, मैं बस चलते चलते पसंद आ गया और बस ले लिया। तो ये रहा, और ये रही मेरी शॉपिंग। अब हम जा रहे हैं घर। तो घर जाने की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बस हुई पड़ी थी हम दोनों की ही। लेकिन जी यहीं पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।